पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराए ना वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे 10 मिलियन डॉलर के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ आपको बहुत ही फनी एंड खास देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो और हेल्पफुल या कहें कि कॉमेडी टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। क्या ना रियल इंटरटेनमेंट टीवी ईरान से एक बहुत ही बड़ी खबर, हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आ रही है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी AK-47 हाथ में लहराते हुए पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि ईरान जल्द ही इसराइल को तबाह कर देगा, कुछ ही दिनों में इसराइल को खत्म कर देगा। जबकि ईरान ने जब मिसाइल अटैक किया इसराइल की तरफ, तो इसराइल से भी ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि अब हम इसका भरपूर जवाब देंगे। क्या ये मामला आलमी जंग की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? और दूसरी तरफ से बड़ी खबर ये है, बड़ी बात यह है कि ईरान एक साइड पे ये कह रहा है कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे, दूसरी साइड पे वही ईरान के प्रेसिडेंट इंडिया से हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं। पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तान के लोगों से पूछेंगे कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान जो कि एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया में वाहिद मुस्लिम एटॉमिक पावर है, इसका क्या रोल है? सऊदी अरेबिया का क्या रोल है? सऊदी अरेबिया के बारे में तो खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई वहां पे उनके लीडर ने, उनके जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं, उन्होंने ये बोला है कोई भी फलस्तीन के बारे में ना तो दुआ कर सकता है, ना ही फलस्तीन का फ्लैग लहरा सकता है। ये बहुत ही हैरान करने वाली खबरें हैं। इन पर पाकिस्तानी पब्लिक की जो ओपिनियन है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे चैनल की रीच को गिरा दिया गया है। हमारे यहाँ पे फायरवॉल के थ्रू चैनल की जो सी रीच है, रिकमेंडेशन है, उसे खत्म किया गया है। इसलिए रिक्वेस्ट है, ना सिर्फ इसे देखें बल्कि नीचे कमेंट भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जीशान। क्या करते हैं जीशान भाई? मेरा जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है। जबरदस्त, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान में नहीं इससे बेहतर चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं इसलिए बेहतर चल रहा है। मैं भी कहूँगा बहुत कम लोग हैं जो कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट का या ओवरऑल कोई भी बिजनेस है और पाकिस्तान में बेहतर चल रहा है। किस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, टॉपिक जरा इंटरनेशनल है, आप शायद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, क्योंकि आपका आपने ज्यादा विजिट किया है ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज में। मुझे बताएं, ईरान और अभी इसराइल की जो जंग चल रही है फलस्तीन को लेके, क्या कहना चाहेंगे? ईरान बड़ी बड़ी धमकियां या बड़ी बड़ी वार्निंग दे रहा है। AK-47 उनके जो सुप्रीम लीडर है अली खुमैनी, उन्होंने AK-47 लहरा के बोला है कि अब इसराइल को खत्म कर देंगे कुछ ही दिनों में। टेक्निकली प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, तो इस पे बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्या कर रहा है और बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले मुझे बताएं कि ये टेक्निकल पॉसिबल है कि इसराइल से मुकाबला किया जा सके? नहीं, सिंगल हैंडेडली तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। जब तक ईरान खुद मतलब ये कोशिश तो कर सकता है, उसकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है। और एक चीज आप मिस कर गए हैं, सिर्फ ईरान नहीं, आजकल लेबनान भी जो है वो इसी चीज का शिकार है। ठीक है, वो तो फिर सीरिया भी है। और नहीं, बट अभी जो इसराइल ने डायरेक्टली जो आपने अटैक किया है वो हिजबुल्लाह के नॉर्थन साइड पे लेबनान में किया है। ठीक हो गया। तो अभी जो रिसेंटली जो दोनों तरफ से स्टेटमेंट आई है वो ईरान और लेबनान ने मिलकर की हैं। ठीक है। और जो भी रिसेंट स्ट्राइक आपने 2 दिन पहले देखी थी, जो तकरीबन 180 मिसाइल, 200 मिसाइल, लेकिन एक भी इसराइली की जान नहीं गई। यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ा, उनका एयर डोम, उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा 200 मिसाइल के 400 मिसाइल से भी। दो चीजें हैं, एक तो फाइनेंशियली। ठीक है। ईरान जब से मेरे ख्याल से जितनी उस पे सेक्शंस हैं, ठीक है, वो बेचारा कर क्या सकता है? कर क्या सकता है? वो चाहता तो है, उसकी ख्वाहिश तो है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराए ना। हाँ, मैं इसी के ऊपर आने लगा था। हमारे वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है? क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। और अब तो खबरें ये भी थी रिसेंटली, आपने शायद सुना हो कि हमारे तो मिसाइल की जो रेंज है वो भी कम कर दी गई है। यानी कि हम मिसाइल चलाएंगे भी तो हमारी रेंज इसराइल तक जाएगी नहीं। चली भी जाएगी, हाँ, लेकिन चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। हाँ, मिसाइल लेकिन उसके लिए हम जो सारे पैसे लगा रहे हैं वो अभी मतलब जलसे रोकने के लिए, एहतजाज रोकने के लिए, इधर फलस्तीन बनाने के लिए, अभी रिसेंट इस्लामाबाद में जितने फलस्तीन के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं सबको अंदर डाला है। अच्छा। अभी यूएन में जाके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हाँ। वो तो ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे सुबह खुद गन पकड़ के निकल जाएंगे। ये चीज है, और मैं यही कहता हूँ कि ये दोगलापन या डबल स्टैंडर्ड या इस तरीके से पॉलिसी अगर हम रखेंगे,
पब्लिक कंफ्यूज होगी। इधर किसी भी पब्लिक से पूछना वो कहता है बम फेंक दो, बम फेंक दो। आप कह रहे हैं बम के लिए पैसे मसला ये ना कि हम भी तो सिर्फ वो कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, हाँ कि हम क्या कहते हैं जी, मतलब ये ब्रांड को जी मतलब आप छोड़ दो, अगली जो हमारी पिक्चर होगी वो किसी और मतलब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होंगे जहाँ पे वो भी इंटरनेशनल ब्रांड ही होगा। ठीक है। तो ये बात है कि हमारे कुछ अपने भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हम्म। हम बातों की हद तक तो है, लेकिन क्या करें, मतलब अनफॉर्चुनेट है लेकिन रियलिटी है। अच्छा, हमने ये देखा है अगर रशिया यूक्रेन की वार हो, वो भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि भाई इंडिया जंग रुकवा सकता है पीस के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए। फलस्तीन के भी प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले, इसराइल के साथ भी उनके रिलेशन बेहतर हैं। आपको क्या लगता है इस टाइम इंडिया की जो पावर है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, या उनकी जो इस टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें पूरी दुनिया में, क्या लगता है कि वो जंग रुकवा सकते हैं या अहम रोल प्ले कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? मैं क्योंकि हमारी मोस्टली जो ऑडियंस है वो सादी ऑडियंस है, तो उनकी सादी जो एक मतलब जुबान में ना, अल्फाज में आपको इस तरह समझा देता हूँ कि गांव में कोई लड़ाई होती है ना, तो वो घर के जो चौधरी होता है उसकी तरफ देखते हैं क्योंकि उसके रिसोर्सेज हैं, वो अफोर्ड करता है चीजों को। हमारी अब हालत नहीं है वो वाली, इंडिया की है। उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। उस तरह के 10 पाकिस्तान ला सकते हैं, नो डाउट। हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं, बहुत कुछ है, रहते हम वहाँ पे हैं, और एज अ ओवरसीज हम जो रिसोर्सेज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, हम बेचते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे जो हुक्मरान है वो लोगों पे लगा नहीं रहे। ठीक है, और लोगों को सच बता भी नहीं रहे। इनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। उसकी रीजन ये है कि देखें उन्होंने ये रियलिटी बताई है। नो डाउट अगर कोई पाकिस्तानी ये बात करे तो कहा जाएगा ये क्या तुम इंडिया की तारीफ करें, लेकिन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जैसे 10, 20, 30 कंट्रीज जो उनसे हैं वो भी इकट्ठे हो जाएं तो उनकी जीडीपी या उनकी जो इस टाइम इकॉनमी है उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी इकॉनमी बेहतर करनी चाहिए, फिर किसी और की तरफ बात करनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप अपने घर की सलाह करते हैं ना, उसमें अपने आप को हालात बेहतर करते हैं, फिर दुनिया के साथ आपके हालात बेहतर होते हैं। तो ये एक नॉर्मल एक फिनोमिना है जो हमें मतलब फॉलो करना है, जो इंडिया ने सीख लिया। और देखिए उनका जो गोल है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू हमारे। क्या उनका क्या गोल है, हमारा क्या गोल है, इंडिया का क्या टाइम पे चले मैं आपको मोस्टली बताता हूँ। हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट में माँ सवाए कुछ 5 से 7 कंट्रीज जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, वहाँ पे सिर्फ आप जा सकते हैं बगैर वीजा के। ठीक है, सही है। इंडिया के पासपोर्ट पे आप बहुत सारे मेजर कंट्रीज है लाइक सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है ऑन अराइवल आपको वीजा मिलता है। क्यों मिलता है? ऑस्ट्रेलिया का भी सुन रहे थे कि आने वाले उनको आजकल वर्किंग वीजा दे रहे हैं जो पहले यूरोपियंस को दिया जाता था, जो बहुत बड़ी बात है। तो अब इंडियंस को भी दिया जाएगा। ठीक हो गया।